ये वीडियो देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बना लोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप कैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड बना सकते हो। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना और इसके रिलेटेड जो डेटा लगने वाला है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने रियल वर्ल्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। हेलो दोस्तों, तो आज का जो डैशबोर्ड हम बनाने वाले हैं वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिलेटेड के डेटा है उसके ऊपर बनाने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो कौन सी कंपनी के वेरिफिकेशन फेल हो चुके हैं, कितने एम्प्लॉयज है, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, कौन कौन से ऑफिस में कितने परसेंट एम्प्लॉय है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है और वो पर्टिकुलर कौन कौन से एसेट्स यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 की जगह 10 क्लिक करके देखो तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बार की संख्या चेंज हो रही है। तो हमने इसके अंदर क्या देखा है, पर्टिकुलर पैरामीटर कैसे वर्क होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे जो एचआर लोग रहते हैं या कंपनी मैनेजमेंट जो करते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो उनके लिए ये जो हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो उसके अंदर हमारे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितने हैं, कौन से एम्प्लॉय 2025 में ज्वाइन हुए, कौन कौन से 2024 में ज्वाइन हुए हैं, उसके बाद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, टॉप 5 हाई फाइंग एम्प्लॉय कौन कौन से है, उसके बाद जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन बाय सिटी देखने वाले। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके रिलेटेड जो डेटा लगने वाला है आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर एम्प्लॉय डेटा, फाइनेंस डेटा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, परफॉर्मेंस मैट्रिक, हमारे पास है अटेंडेंस एंड लीव एंड आईटी एसेट्स। ये सब डेटा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो एंड तक देखना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिंग कर देना। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पिंग कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो अभी हम क्या है डेटा को समझ लेते हैं कि हमारे डेटा के अंदर क्या क्या कॉलम्स और क्या डेटा अवेलेबल है। अब हमारे पास जो डेटा है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक कंपनी के रिलेटेड डेटा है। जो डेटा 2022 से लेकर 2025 का डेटा इस जो हमारे डेटा सेट है उसके अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम है, कॉलम के पहले हम देखते हैं हमारे पास जो शीट है एम्प्लॉय डेटा, उसके अंदर एम्प्लॉय के रिलेटेड पूरी डिटेल्स है। जैसे एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय का एज हो गया, जेंडर हो गया, या उसका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, या कौन से ऑफिस लोकेशन के लिए जॉब करता है, पर्टिकुलर फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ जॉइनिंग। ये क्या है हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है। वैसे हमारे पास क्या है, फाइनेंस के रिलेटेड डेटा है। उसके बाद जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी है यहाँ से आ रही है तो इसका क्या है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ कनेक्शन है। तो ये जो डेटा है उसके अंदर पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी कितनी है, उसका बोनस कितना है, डिडक्शन कितना है, नेट पे कितना है, बैंक का नेम क्या है और बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, ये सब चीज़ें किस में अवेलेबल है, फाइनेंस डेटा। उसके बाद है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। आपको तो पता है आजकल कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, तो उसके रिलेटेड क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय का डेटा अवेलेबल है। जैसे प्रीवियस कंपनी, टोटल एक्सपीरियंस, प्रीवियस रोल क्या था, एजुकेशन क्या था एम्प्लॉय का, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, रिजेक्ट हो गया है या वेरीफाइड हो गया है, ये डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी और वेरिफिकेशन की डेट अवेलेबल है। उसके बाद क्या है हमारे पास, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या रेटिंग है उसका परफॉर्मेंस का। उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद पर्टिकुलर ट्रेनिंग कितनी कंप्लीट्स की है। जैसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पता होगा, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको पर्टिकुलर कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे काउंट दिख रहा है कि कितने ट्रेनिंग पर्टिकुलर कौन से एम्प्लॉय ने कंप्लीट की है। उसके बाद उसका फीडबैक क्या है, मैनेजर या सीनियर मैनेजर जो भी कोई होगे जिससे वो एम्प्लॉय रिपोर्ट करता है, तो उससे जो लिया होगा फीडबैक वो फीडबैक कैसा है। उसके बाद ये हमारे पास कितना अटेंडेंस और लीव कितना है, तो टोटल कितने डेज उसने काम किया है एक साल के अंदर। उसके बाद पर्टिकुलर कितनी छुट्टियां ली थी, उसमें से कितने वर्क फ्रॉम होम किया था, ये डेटा पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल है। और जो लास्ट का डेटा है हमारे पास, उसके अंदर है हमारे पास वो जो एम्प्लॉय है वो कौन सा एसेट, एसेट इन द सेंस कौन सा लैपटॉप वो यूज करता था। तो यहाँ पे डिवाइस आईडी है, कंपनी का ईमेल आईडी है, उसके बाद उसके पास कौन सा एक्सेस लेवल है, एज अ गेस्ट है या एडमिन, उसके बाद है डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, ये कॉलम के अंदर डेटा अवेलेबल है। उसके बाद सॉफ्टवेयर परमिशन कौन सी है, रिवोक है या ग्रांटेड है। ग्रांटेड मतलब उसको पर्टिकुलर वो सॉफ्टवेयर का एक्सेस असना।
एक्सेस होना, और रिवोक मतलब उसका एक्सेस रिमूव कर लेना, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है। अब ये हमारा डेटा समझ में आ गया आपको। अब इस डेटा को क्या करेंगे, हम टैब्लू के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब टैब्लू के लिए कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल टैब्लू के ऊपर चले जाना है, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। अब ये ओपन हो जाएगा, और ये जो डेटा है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, ये डेटा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, आप यहाँ से डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो। तो मैं इसको ओपन पे ऊपर क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ लोड लेगा, और उसके बाद ऐसा पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय डेटा को ड्रैग करेंगे। अब ये ड्रैग होने के बाद फाइनेंस डेटा को ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस मैट्रिक को ड्रैग करेंगे। ऐसे क्या करना है आपको, वन बाय वन कनेक्शन देते जाना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अटेंडेंस और लीव्स। उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है हमारे पास, इसको कनेक्ट कर लेंगे। और जो लास्ट का बाकी है आईटी एंड एसेट्स, इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे। तो क्या हुआ है, हमारा टोटल जो है टेबल कनेक्ट हुआ है। अब इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे, वन टू मेनी, क्योंकि एक टेबल हम क्या कर रहे हैं, मेनी टेबल के साथ कनेक्ट कर ले, तो इसका रिलेशन कैसे हो गया, वन टू मेनी। उसके बाद शीट 1 के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये डेटा ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, जो जो हमने टेबल्स को ट्रैक किया था वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आप ऐसे करोगे तो वो अनहाइड कॉलम हो जाएंगे। जो जो टेबल आपको चाहिए उसको ऐसे नॉर्मल ओपन करना है, वहाँ से आप कॉलम को ड्रैग कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें हमें क्या करना है, एचआर को एनालिसिस करने के लिए डैशबोर्ड बनाए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये एचआर एनालिस्ट का हो गया। तो एचआर एनालिस्ट के हिसाब से सबसे पहले केपीआई क्या चाहिए हमें, वो डेटा के अंदर कितने मेल एम्प्लॉय है, कितने फीमेल एम्प्लॉय है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी को ट्रैक करेंगे। अब आप पूछोगे आप एम्प्लॉय आईडी को ट्रैक क्यों कर रहे हो। अगर आप एक्सेल के अंदर जाओ, अगर मुझे देखना है यहाँ से मेल कैंडिडेट कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो मैं नाम से कैलकुलेट करूंगा क्या, इसको काउंट डिस्टिंग करूंगा क्या, नहीं। हमेशा याद रखना, जब भी आपको किसी चीज़ का काउंट डिस्टिंग करना होता है तो आप हमेशा एम्प्लॉय आईडी कॉलम को ही यूज करोगे। ओके, तो चलते हैं टैबलेट के ऊपर। अब ऐसे ड्रैग करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे सब एम्प्लॉय आईडी दिख रही है। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, मेजर्स में जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे काउंट डिस्टिंग। तो अभी हमारे पास कितने टोटल आईडीज है, 20,000। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या आने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। अब ये करने के बाद देखो हमारे पास टोटल काउंट कितना आ रहा है, 20,000। मतलब ये जो हमें वैल्यू दिख रही है वो क्या है, राइट वैल्यू है। मैं अब इसको इंटरव्यू कर लेता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू चली गई है। अब मुझे बताओ, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल मुझे मेल दिखाने हैं। अब मेल दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, मेल दिखाने के लिए हमारे पास जेंडर नाम का कॉलम है, उसको फिल्टर के अंदर ड्रैग करेंगे। फिल्टर के अंदर ड्रैग करने के बाद यहाँ से पर्टिकुलर हम मेल को सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या दिख रही है, 9,986। यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, जेंडर में जाके फिल्टर लगा देना है, क्लियर ऑल कर दो, पहले मेल को सेलेक्ट करो, ओके कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दो, और देखो काउंट कितना दिख रहा है, 9,986। तो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू दिख रही है, सेम वैल्यू दिख रही है। इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करो, कंट्रोल से इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे लिख देना है एरियल, और इसको 9 या आप 10 कर सकते हो। इसको बोल्ड कर दो, इसको आपको ब्लू कर देना है, ये वाला ब्लू कलर कर देना है इंस्टेड ऑफ वाइट, और उसको 10 करके अप्लाई कर देना है। अब ये 10 से अगर आपको पर्टिकुलर शो नहीं हो रहा है तो आप उसको 12 भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसको ओके कर देना है, यहाँ पे अलाइनमेंट में जाके सेंट्रल में क्लिक कर देना है, यहाँ पे भी सेंट्रल क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हेडर के ऊपर जाना है, शीट नेम डबल क्लिक करो, कंट्रोल ए से इसको रिमूव कर दो, यहाँ पे लिखो टोटल मेल्स।
ओके, टोटल मेल सेलेक्ट करो, यहाँ पे कर दो एरियल, सेंट्रल, बोल्ड कर दो इसको, और इसको अभी कर दो वाइट, और इसको जो साइज है वो रखनी है 10। अगर आप इस शीट का यहाँ पे हेडर 10 रख रहे हो तो हर शीट में सेम हेडर होना चाहिए। मैं इसको नेम को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। जो यहाँ पे नाम रहेगा यही यहाँ पे सेम नाम रहना चाहिए। अब इसको व्हाइट कलर कर दिया तो दिख नहीं रहा है। राइट क्लिक, फॉर्मेट टाइटल, शेडिंग के ऊपर जाना है, बैकग्राउंड कलर ये सेलेक्ट कर देना है। अब आप बोलोगे ये कलर मेरे इसमें नहीं है, तो सिंपल मोर कलर्स में जाओ और यहाँ पे ये आईडी आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये होता है हमारा हेक्स कोड, तो ये आप वहाँ पे पेस्ट कर दो आपके इसके अंदर और ओके कर दो, तो सेम कलर आपको आ जाएगा। और यही कलर बैकग्राउंड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, टोटल फीमेल का जो है काउंट शो कर देना है। अब इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर से फॉर्मेटिंग करूँगा, तो क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और फिल्टर के अंदर राइट क्लिक करने के बाद एडिट फिल्टर, और जहाँ पे मैंने मेल लिखा है वहाँ पे फीमेल को सेलेक्ट करूँगा, मेल को अनसेलेक्ट करूँगा, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गया फीमेल का काउंट और यहाँ पे आ गया है मेल का काउंट। यहाँ पे जाके डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेल के जगह लिख दूंगा मैं फीमेल। ओके, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, अप्लाई, ओके। जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे हो गया टोटल फीमेल, यहाँ पे भी हो गया टोटल फीमेल। अब ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद हमें क्या करना है, पर्टिकुलर दिखाना है कि करंट ईयर में कितने एम्प्लॉय नए ज्वाइन हुए हैं और लास्ट ईयर में कितने एम्प्लॉय ज्वाइन हुए हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग कर लेंगे। अब फिर से मैं क्या करूंगा, फॉर्मेटिंग करते बैठूंगा क्या, नहीं, फिर से इसको डिलीट कर देंगे, इसको कॉपी और डुप्लीकेट कर देंगे इसका। अब देखो मैंने क्या कहा था, एम्प्लॉय आईडी को काउंट करने के लिए हमें क्या, एम्प्लॉय आईडी को काउंट करने के लिए हम सेम कॉलम यूज करेंगे जो हमारे पास है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर चेंज कर देना है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इसके जगह मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास ईयर नाम का कॉलम है उसको ड्रैग करूंगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप देखो मैं इसको नॉर्मल ड्रैग कर रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास कुछ ईयर ऐसा पर्टिकुलर फिल्टर नहीं आ रहा है। आपको अगर लग रहा है ये ईयर का है तो गलत बात है, ये ईयर का फिल्टर नहीं है, ये एज अ नॉर्मल टेक्स्ट यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको डेटा टाइप चेंज करके डेट कर देंगे। अभी आप देखो यहाँ पे कैलेंडर जैसा आ गया, तो इसका मतलब ये डेट कॉलम है। अब ड्रैग करो, अब ऐसा ऑप्शन आ रहा है, पहले ऐसा ऑप्शन आ रहा था क्या, नहीं। तो ईयर को सेलेक्ट करो, नेक्स्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे हमें 25 का डेटा चाहिए, 25 को सेलेक्ट करो, अप्लाई, ओके। अब ये जो एम्प्लॉय है 773, ये हमारे 2025 में ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ पे हम हेडर पे नाम क्या देंगे, एम्प्लॉय ज्वाइन इन 25, एम्प्लॉय ज्वाइन इन 2025 हो गया। इसको कॉपी कर लो और सेम आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये होगा 25 का। अब मुझे देखना है लास्ट ईयर में कितने एम्प्लॉय ज्वाइन हुए थे, तो सेम क्या करेंगे, राइट क्लिक, एडिट फिल्टर, 24 25 को अनसेलेक्ट, अप्लाई, ओके हो गया। अब यहाँ पे जाके 25 की जगह लिख दो 24, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सॉरी यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं किया है, 24 लिख दो, अप्लाई, ओके। सेम चीज़ यहाँ पे डबल क्लिक, पेस्ट हो गया। तो हमारे 4 के पेयर हो गए, टोटल मेल, टोटल फीमेल, एम्प्लॉय ज्वाइन इन 25, एम्प्लॉय ज्वाइन इन 24। अभी हमारी पारी है शीट क्रिएट करने की। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिखेंगे टॉप 5 हाई पेइंग एम्प्लॉय। हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय दिखेंगे हम जिनका जो पेमेंट है जो टॉप 5 में आता है। ओके, तो अब टॉप 5 में चाहिए, तो इसलिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले बताओ। अब हमें चाहिए सबसे पहले नेम, क्योंकि टॉप 5 एम्प्लॉय देखना है तो एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, और नेम के हिसाब से उनकी सैलरी होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय नेम को मैं ड्रैग करके रोज में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड ऑल एम्प्लॉयज को क्लिक कर देना है।
हो गया ये। उसके बाद उनके हिसाब से सैलरी देखनी है। अब सैलरी किस में होगी? फाइनेंस टेबल में। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सैलरी को ड्रैग कर दो टेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे सैलरी आ गई। शो मी में जाओ, यहाँ पे कर दो बार चार्ट। हो गया। इसको डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर दो, तो यहाँ पे आ गई टॉप 5 और यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा डेटा दिख रहा है। अब जो हमारा एम्प्लॉय नेम है, इसको फिर से ड्रैग करके फिल्टर्स के ऊपर डाल दो। फिल्टर्स के ऊपर ऐड करने के बाद टॉप ऑप्शन के ऊपर जाना है, बाय फील्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे टॉप 10 की जगह टॉप 5 कर देना है। अब टॉप 5 किसके हिसाब से हो रहा है? सैलरी के हिसाब से। अगर आपको दूसरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे पॉपअप में जाके आप दूसरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, पर हमें सैलरी के हिसाब चाहिए, सम ऑफ सैलरी। अप्लाई कर दो और ओके कर दो। अब ये जो डेटा शो हो रहा है, टॉप 5 एम्प्लॉय का शो हो रहा है। इसको राइट क्लिक, हेडर को अनसेलेक्ट। उसके बाद इसको चेंज कर लो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस। सिंपल स्वैप के ऊपर क्लिक करो, चेंज हो गया है। इसको राइट क्लिक करो, अनसेलेक्ट कर दो, तो हो गया ये। इसको भी राइट क्लिक, हाइड कर दो। अब हमें इसके ऊपर वैल्यू दिखाने की कितनी उनकी सैलरी है। फिर से सम ऑफ सैलरी को ड्रैग करके लेबल के ऊपर डाल दो, तो यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। लेबल, यहाँ पे जाना है, कंट्रोल ए, एरियल 9 9 या 10 जो भी आपको रखना है। बोल्ट बोल्ट नहीं करना है, इसको अच्छा नहीं दिखता ही है। सेंटर में जाके अप्लाई कर देना है। अब हो गया। इसको ऑटोमेटिक में जाओ, सेंटर सेंटर कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू चली गई है। इसको हम फिर से 9 कर देते हैं, 10 अच्छा नहीं लग रही है। आपको उसको बोल्ड रखना है तो आप यहाँ से बोल्ड रख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब इसको क्या करना है? हमें पर्टिकुलर कलर पैलेट देना है। जो हमारा सम ऑफ सैलरी है उसको ही हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो क्या होगा? जिसका ज़्यादा सैलरी वो डार्क में आएगा और फिर लाइट शेड ऐसे चलता रहेगा। इसको क्लिक करके हाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो, इसका जो कलर है और फॉन्ट है वो एरियल नहीं है। फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसको पहले ब्लैक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके लिख दो एरियल। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट, यहाँ पे जाना है आपको लाइंस में और यहाँ पे रोज में जाके ग्रिड लाइन को नन कर देना है, तो ग्रिड लाइन हेड हो गई है। अब ये क्या हुआ? हमारा पर्टिकुलर व्यू रेडी हो चुका है, पर अभी भी इसमें थोड़े से चेंजेस बाकी है। डबल क्लिक, कंट्रोल ए, इसको रिमूव कर दो और यहाँ पे लिखो टॉप 5 हाई पेइंग एम्प्लॉय। कंट्रोल ए, एरियल, यहाँ पे कर दो 10, बोल्ड, सेंट्रल, वाइड, कंट्रोल सी, अप्लाई, ओके। यहाँ पे भी कर दो कंट्रोल वी। राइट क्लिक, फॉर्मेट टाइटल, शेडिंग, ये कलर सेलेक्ट, डन। क्या हुआ? शीट हमारी रेडी हो चुकी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शीट के ऊपर जाना है, डबल क्लिक कर देना, नहीं, नेक्स्ट शीट के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर सिटी, मतलब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ ऑफिस लोकेशन को, तो मुझे देखना है कि पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से, मतलब बैंगलोर में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उस एम्प्लॉयज़ में कितने परसेंट फीमेल है और कितने परसेंट मेल है। तो मुझे ये क्या करना है? ऑफिस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय जेंडर। अब ये तो ऑलरेडी हमने टैग कर लिया ऑफिस लोकेशन, इसको कर लो एंटर व्यू। अब ऑफिस लोकेशन के साथ क्या चाहिए हमें? पर्टिकुलर काउंट करना है कितने एम्प्लॉयज बैंगलोर में। ओके, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग कर देना है टेक्स्ट के ऊपर। ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक कर देना है, मेजर्स, काउंट डिस्टिंग, हो गया। यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, शो में जाओ, बार चार्ट में कन्वर्ट कर दो, हो गया। एंटर व्यू कर दो। अब ये होने के बाद क्या करना है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं जेंडर को ट्रैक कर लेता हूँ कलर्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो चीज़ों में। अब देखो यहाँ पे मेल दिख रहा है जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो हो गए फीमेल, मेल फीमेल। अब हमारी रिक्वायरमेंट अभी सेटिस्फाई हुई क्या? नहीं। अब हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय आईडी को ट्रैक करेंगे लेबल्स के ऊपर। लेबल्स के ऊपर ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक, मेजर्स, काउंट डिस्टिंग। अभी हो गया, यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है आपको, पर अभी भी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं हुई है। मैंने क्या कहा था आपको? मुझे यहाँ पे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज देखने हैं। जैसे पुणे लोकेशन में
अगर मैं इस बार चार्ट को 100% में कन्वर्ट कर दूं, उस 100% में से मेल कितने परसेंटेज है, फीमेल कितने परसेंटेज है, बैंगलोर में कितने परसेंट मेल है, कितने परसेंट फीमेल है। अब ये करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो बार है इनकी साइज सेम होनी चाहिए। इसके लिए सिंपल यहाँ पे जाना है एनालिसिस में, परसेंटेज ऑफ में जाना है और बाय रो सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें रो के हिसाब से देखना है 100%। तो देखो रो के ऊपर क्लिक करने के बाद इन सब की साइज जो है इक्वल हो चुकी है और इसका भी ऑटोमेटिक परसेंटेज का डिफरेंस हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एनालिसिस में जाना है, परसेंटेज ऑफ के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे रो को सेलेक्ट कर देना है। अब ये रो को सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक कर देना है, यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ टोटल सेलेक्ट होना चाहिए। तो हो गया ये परसेंटेज ऑफ चेंज। यहाँ पे देखो 50%, 50.87% ये है मेल और ये बाकी है फीमेल। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट में चले जाओ और यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर देना है और डेसिमल को कम कर देना है। ओके, अब ये हो गया, इसको कर दो राइट क्लिक और हाइड कर दो। अब हो गया है ये, इसका आप कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे कलर्स के ऊपर जाओ, एडिट कलर्स, ऑटोमेटिक की जगह आपको सेलेक्ट करना है ब्लू कलर, असाइन पैलेट, अप्लाई, ओके। तो ये कलर पैलेट आ गया। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट में चले जाओ, यहाँ पे एरियल की जगह, सॉरी यहाँ पे टैब्लू की जगह एरियल कर दो, ब्लैक कर दो। तो ये हो गया, इसको राइट क्लिक, हाइड। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख देना है हमें मेल और फीमेल, ऐसा हमें क्या चाहिए, जेंडर के हिसाब से ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो जेंडर है उसको ट्रैक कर दो लेबल्स के ऊपर। अब ये क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे जेंडर है इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे कोलन दे दो, स्पेस दे दो थोड़ी सी। ये जेंडर को कर दो रिमूव, बैक स्पेस को हटा दो, कंट्रोल ए कर दो, यहाँ पे कर दो इसको एरियल, इसको कर दो आप साइज 12, सेंटर में रख दो, बोल्ड कर दो। देखो ये कैसा लग रहा है, अप्लाई करके देखो एक बार, ऐसे लग रहा है। तो उसकी साइज कम कर दो, साइज 10 कर दो, अप्लाई करके देखो। तो अभी ये अच्छा लग रहा है। अभी देखो नंबर को हमने बोल्ड रखा तो चलेगा, पर नाम को रखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो नाम को सेलेक्ट कर लो, अनबोल्ड कर दो, अप्लाई कर दो, तो हो गया। उसके बाद ओके कर देना है। तो ये जो हमारी शीट ये भी रेडी है। अब इसको नाम देते हैं, डबल क्लिक, कंट्रोल ए, यहाँ पे देखेंगे जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन बाय सिटी, कंट्रोल ए, एरियल, बोल्ड, वाइट, सेंटर और 10, कंट्रोल सी, अप्लाई, ओके, डबल क्लिक, कंट्रोल वी, राइट क्लिक, फॉर्मेट, शेडिंग, ब्लू, डन हो गया यहाँ तक। अभी चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। अब इसका थोड़ा सा पीछे ग्रिड लाइन दिख रही है, राइट क्लिक, फॉर्मेट, यहाँ पे जाना है लाइंस के ऊपर, कॉलम के ऊपर, नन, हो गया। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट शीट के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट शीट के ऊपर जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, दिखाना है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले डिपार्टमेंट को ड्रैग करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, आईटी, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड सेल्स। अभी हमें इसका काउंट देखना, तो फिर से सेम स्टेप, एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग कर लो यहाँ पे। एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक, मेजर्स, काउंट, डिस्टिंग, डन, एंटायर व्यू। अब ये होने के बाद शो मी के ऊपर जाना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐसे बनने के बाद एंटायर व्यू कर देना है। अब ये वैल्यू क्या चाहिए हमें, सेंटर में चाहिए। तो इस लेबल के ऊपर यहाँ पे जाएंगे, इसको कर देंगे एरियल, 9 की जगह कर दो 10, बोल्ट, अप्लाई और ओके, ऑटोमेटिक सेंटर, डन। कलर के ऊपर चले जाओ, एडिट, यहाँ पे चले जाना है और जो हमारा ब्लू का कलर पैलेट था उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर देना है। इसके ऊपर डिपार्टमेंट के और राइट क्लिक, हाइड कर दो, राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाओ, यहाँ पे कर दो एरियल और इसको ब्लैक कर दो। इसको थोड़ी बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर के ऊपर चले जाओ, बॉर्डर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे दे दो ब्लैक,
यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक, इसको भी दे दो यहाँ पे ब्लैक, सेम यहाँ पे भी दे दो। उसके बाद शीट के ऊपर चले जाओ, सेम करना है आपको, ब्लैक, ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक। उसको हो गई बॉर्डर। इसकी बॉर्डर होने के बाद एक बार फिर से राइट क्लिक करके देखते हैं, फॉर्मेट पे चल जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको है ब्लैक कर दो इसको भी, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे और ऊपर ब्लैक नहीं था, पहले मैं इसको नन कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको ब्लैक कर दो, तो यहाँ पे अब शो हो रहा है हेडर। तो अभी क्या है, ये अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा ये कम कर देते हैं, और अगर आपको लगे तो इसकी आप थोड़ी सी साइज बढ़ा सकते हो। ओके, 9 की जगह आप इसको 10 रख सकते हो, और इसको थोड़ा अलाइनमेंट में जाके आपको लगे तो आप इसको ऐसा सेंटर में भी रख सकते हो। अगर आपको इसके टोटल कैलकुलेशन चाहिए, यहाँ पे सम आना चाहिए, तो यहाँ पे चले जाओ, टोटल में चले जाओ, और आपको जैसे कॉलम का पर्टिकुलर ग्रैंड टोटल चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी टोटल इसकी सब शो हो रही है। आपको अगर चाहे तो आप दिखा सकते हो, नहीं चाहे तो फिर से जाके आप वहाँ पे हाइड कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक करो, कंट्रोल ए कर दो, इसको कर दो रिमूव। यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट। हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे जो बाय वो रहते हैं उसको बी कैपिटल नहीं स्मॉल होना चाहिए। एरियल 15 की जगह कर दो इसको 10, बोल्ट वाइट, सेंटर, कॉपी, अप्लाई, ओके, डबल क्लिक, कंट्रोल वी, डन। राइट क्लिक, फॉर्मेट, शेडिंग, कलर सेम हो गया ये। इसको ये आपसे कर दो हाइड, इसकी जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट शीट के ऊपर जाना है आपको। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वेरिफिकेशन रिलेटेड का डेटा है। अभी जैसे एचआर को क्या चाहिए होता है, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है टॉप की, टॉप 5 टॉप 10 की जिसका वेरिफिकेशन फेल हुआ है ज्यादा टाइम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस कंपनी है इसको ट्रैक करेंगे रोज के अंदर। इसके ऊपर ऑल डेटा के ऊपर ऑल मेंबर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग कर लो टेक्स्ट के ऊपर, राइट क्लिक करो, फॉर मेजर्स में जाके काउंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, सॉरी बाद में यहाँ पे डिसेंडिंग टू असेंडिंग करो। तो देखो ये जो कुछ कंपनी है इनके ज़्यादा टाइम वेरिफिकेशन फेल हुए हैं। अब हमें क्या करना है, ओनली फेल वेरिफिकेशन को डेटा शो करना है। तो वेरिफिकेशन स्टेटस में जाना है, फिल्टर्स के ऊपर जाना है, और स्टेटस में आपको रिजेक्टेड को सेलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो कंपनी है इनके वेरिफिकेशन फेल हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक बार चार्ट के अंदर। अब इसको बार चार्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर वैल्यू शो हो रही है, पर्टिकुलर कंपनी के जो है बार चार्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन है, आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम इसके अंदर एक पैरामीटर ऐड करते हैं। तो पैरामीटर क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया तो 10 बार चार्ट शो होनी चाहिए, 10 कंपनी शो होनी चाहिए। अगर मैं 20 लिख दूं तो 20 कंपनी शो होनी चाहिए। अगर मैं 1 लिख दूं तो टॉप 1 शो होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो कंपनी का नेम है इसको ड्रैग करेंगे पर्टिकुलर फिल्टर के ऊपर। यहाँ पे प्रीवियस कंपनी का ऑप्शन है, इसको फिल्टर के ऊपर ड्रैग कर लो। इसको ड्रैग करने के बाद यहाँ पे टॉप के ऊपर जाना है, बाय फील्ड को सेलेक्ट कर लेना है, और जहाँ पे हम 10 सेलेक्ट करते थे उसके जगह हम क्रिएट न्यू पैरामीटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिख दो टॉप और एन लिख दो। इसके बाद ये जो है उसको एज इट इज रख लो, फिर यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दो, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे जो टॉप एन दिख रहा है उसको सेलेक्ट कर लो और शो पैरामीटर के ऊपर क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे अगर आपने 10 की जगह 15 सेलेक्ट कर लिया तो 15 बार चार्ट आ रहे हैं। इसके बाद इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे शो हेडर को अनटिक कर देना है, यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, फॉर्मेट में चले जाना है, यहाँ पे कर दो आप एरियल ब्लैक, और इसकी साइज थोड़ी सी आप कम कर दे सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको,
यहाँ पे कलर्स को ऐड कर देना है। तो हमें क्या करना है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है उसको डार्क कलर और जिसकी वैल्यू कम है उसको लाइट कलर का शेड आना चाहिए। तो जब भी हमें ऐसे न्यूमेरिकल का डार्क और लाइट का शेड चाहिए तब आपको जो है मेजर्स वैल्यू को यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो मैं कलर्स के ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो डार्क से लाइट का शेड आ गया है। जैसे वैल्यू चेंज हो जाएगी इसके कलर्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ओके, इसके बाद राइट क्लिक, इसको हाइड कर दो। या इसके ऊपर हमें वैल्यू चाहिए पर्टिकुलर, तो इसको सेम आपको कंट्रोल प्लेस करना है, यहाँ पे ड्रैग करके लेबल्स के ऊपर पेस्ट कर देना है। लेबल के ऊपर जाओ, इसके ऊपर क्लिक कर दो, एरियल, उसको बोल्ड कर देना है, अप्लाई कर देना है और इसको अलाइनमेंट में जाके सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है तो आप इसको सेलेक्ट करके 9 की जगह 10 भी कर सकते हो। ओके, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, राइट क्लिक करो, फॉरवर्ड में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, कॉलम रोज के ऊपर जाओ, यहाँ पे ग्रिड लाइन को हाइड कर दो। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे मन से क्लिक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हमें ऐसे जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन दिया है। पर अगर मुझे इसको मैन्युअली ऐड करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है, टाइप इन को जाना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, एंटर कर दूँ तो 1 हो जाएगा। अगर मैं 10 लिख दूँ तो यहाँ पे 10 बार चार्ट शो हो जाएंगे। ओके, डबल क्लिक करो, सेल कंट्रोल ए, रिमूव, यहाँ पे लिख दो वेरिफिकेशन फील्ड बाय कंपनी, यहाँ पे लिख दो वेरिफिकेशन फील्ड बाय कंपनी, सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाके कर दो एरियल, यहाँ पे कर दो 10, बोर्ड, वाइट, सेंटर, कॉपी कर लो इसको सेम, अप्लाई, ओके, डबल क्लिक, यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको और राइट क्लिक कर देना है, फॉर्मेट में चले जाना है, यहाँ पे आपको ये कलर सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी रात के 2:02 हुए हैं और मैं ये वीडियो स्टिल बना रहा हूँ। तो अभी देखो आज 18 तारीख है, 2:02 हुए हैं, वो भी रात के। तो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बार लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इवन इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज आते हैं, भैया प्लेस होना है, कैसे करना है क्या नहीं। और इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था इनिशियली जब मैं पढ़ता था डेटा एनालिसिस का, तब मुझे जो प्रॉब्लम फेस होते थे तो वही तो मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। तो आपका भी फर्ज होता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट शीट के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद क्या करना है, हमें अभी दिखाना है कौन सा एम्प्लॉय कौन सा डिवाइस यूज करता है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप कितने परसेंट लोग यूज करते हैं और डेस्कटॉप कितने परसेंट एम्प्लॉय यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डोनट चार्ट बनाएंगे। जब भी डोनट चार्ट बनना है आपको पहले कैलकुलेटर फील्ड बनानी है। इसके ऊपर क्लिक करो, क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड, यहाँ पे लिख दो अंडरस्कोर 0, यहाँ पे लिख दो 0, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। इसको ड्रैग कर लेना है, फिर से इसको सेम ड्रैग कर लेना है, ऑटोमेटिक के ऊपर जाना है, यहाँ पे पाई चार्ट को सेलेक्ट कर लेना है, इंटरव्यू कर देना है। ये जो सेकंड, ये जो लास्ट वाला डोनट है इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लो सर्कल का, इसके ऊपर जाके इससे थोड़ी सी इसकी साइज ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं इसकी साइज इतनी रख देता हूँ। ओके, इसका कलर कर दो आप सेकंड वाले का वाइट, राइट क्लिक करो, यहाँ पे डुअल एक्सिस के ऊपर क्लिक कर दो। तो ये बन गया हमारा डोनट चार्ट। यहाँ पे क्लिक करो, अभी हमें क्या चाहिए, आईटी एंड एसेट में जाना है। यहाँ पे ये हमारे पास है, डिवाइस टाइप को ड्रैग करो कलर्स के ऊपर, तो यहाँ पे 2 कलर्स आएंगे। देखो यहाँ पे आया एक लैपटॉप, एक आया डेस्कटॉप। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग करके लेबल्स के ऊपर पेस्ट कर देना है, फिर इसको राइट क्लिक, मेजर्स और काउंट डिस्टेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आ गया कौन सा एम्प्लॉय क्या यूज करता है। अभी सेम डिवाइस टाइप को कंट्रोल क्लिक करके लेबल्स के ऊपर ऐड कर दो, तो यहाँ पे दिख रहा है कितने लैपटॉप यूज कर रहे हैं और कितने डेस्कटॉप। उसके बाद ये जो नंबर है इसको फिर से ट्रैक करके एंगल के ऊपर डाल दो। ओके, ये होने के बाद लेबल्स के ऊपर जाकर राइट क्लिक कर देना है, क्विक टेबल कैलकुलेशंस, परसेंटेज ऑफ टोटल, तो ये हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट, यहाँ पे जाना है, परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेना है, डेसिमल को 1 में कन्वर्ट कर देना है।
तो हो गया यहाँ पे। लेबल के ऊपर चल जाओ, सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए, यहाँ पे जाके एरियल, उसके बाद डिवाइस टाइप को कॉपी कर लो, रिमूव कर दो, उसके बाद यहाँ का स्पेस ऐड कर दो, फिर यहाँ पे एंटर करने के बाद जो डिवाइस टाइप को कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। तो ये चेंज नहीं हुआ है। फिर से चलते यहाँ पे डिवाइस टाइप को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके रिमूव करके यहाँ पे इसको ऐड कर देना है डिवाइस टाइप को, एंटर, थोड़ा स्पेस देना है पहले, सेंटर में रख दो, इसको साइज दे दो 9, अप्लाई कर देना है। अभी चेक करते हैं पहले आ गया कि नहीं, हाँ यहाँ पे नेम आ गया है। अब जो डिवाइस की वैल्यू है इसको एंटर कर देंगे और फिर अभी अप्लाई कर दो। अब ऐसे एक दूसरे के नीचे चाहिए वैल्यू, अप्लाई, ओके कर दो, राइट क्लिक, इसको कर दो, इसको राइट क्लिक, शो, राइट क्लिक, यहाँ पे जाना है फॉर्मेट, जीरो लाइन है यहाँ पे, इसके ऊपर जाना है, यहाँ पे जीरो लाइन को कर दो नन, तो ये जीरो लाइन चली गई। पर अभी स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, उसके लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में जाना है, यहाँ पे कर दो नन, यहाँ पे चली गई ये भी, और इसके ऊपर वाले को भी कर दो नन, तो ये चलेगा इसकी बॉर्डर। इसका कलर के ऊपर जाना है, एडिट कलर, यहाँ पे जाना है, ब्लू वाला सेलेक्ट कर लेना है, एसन पैलेट, अप्लाई, ओके, इसका कलर चेंज हो गया। डबल क्लिक, सेलेक्ट, रिमूव डिवाइस टाइप बाय एम्प्लॉय, कंट्रोल ए, एरियल, यहाँ पे कर दो इसको 10, बोल्ड, वाइट, अप्लाई, कॉपी कर लो इसको पहले, ओके ओके, यहाँ पे क्लिक, पेस्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट, यहाँ पे जाके ये कर लेना है सेलेक्ट। तो आपका डोनट चार्ट हो गया रेडी। अब मुझे यहाँ पे टोटल वैल्यू दिखाने की, टोटल एम्प्लॉय की थी, यहाँ पे जाना है, एम्प्लॉय का जो है एम्प्लॉय आईडी, इसको ड्रैग कर लो, लेबल के ऊपर रख दो, राइट क्लिक, मेजर्स, और यहाँ पे जाके काउंट डिस्टिंग के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, लेबल यहाँ पे जाना है, सेलेक्ट कर लेना है, इसको कर लो एरियल, और इसका कलर कर दो ब्लैक, अप्लाई, ओके डन, नेक्स्ट शीट। ओके अब हम दिखाएंगे सैलरी बाय डिजिग्नेशन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ फाइनेंस के अंदर, यहाँ पे इससे पहले हम डिजिग्नेशन को ड्रैग कर लेते हैं, डिजिग्नेशन के बाजू में सैलरी को यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर डाल देते हैं, उसके बाद इसको करते थे इंटरव्यू, शो मी, बबल चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर दो, और या आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद सैलरी को ड्रैग कर लो लेबल्स के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पे कर दो इंटरव्यू, फिर कर दो असेंडिंग टू डिसेंडिंग, उसके बाद शो मी के ऊपर क्लिक करके हाइड कर दो, कलर्स, एडिट कलर्स, ऑटोमेटिक में जाओ, ब्लू को सेलेक्ट कर लो, एसन पैलेट, अप्लाई और ओके। तो ये हो गया। अभी वैल्यू पढ़ने के लिए क्या हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है। यहाँ पे क्लिक करो, किसको क्लिक करना है, लेबल्स के ऊपर डाले वाले सम ऑफ सैलरी को, फॉर्मेट, नंबर, यहाँ पे जाओ कस्टम, और यहाँ पे क्लिक करके इसको कर दो मिलियन में। तो अभी दिख रहा है 370.50 मिलियन। अगर मिलियन से आपको बिलियन करना है तो बिलियन, पर बिलियन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिलियन कर दो, और आपको डेसिमल 2 1 जो भी रखना है यहाँ पे रख सकते हो। लेबल, यहाँ पे जाओ, कंट्रोल ए, एरियल, और इसको बोल्ड करना है तो कर सकते हो, और 9 की जगह आप 10 कर दो, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। ये हो गया आपका चार्ट रेडी। यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक, कंट्रोल ए, इसको कर दो रिमूव, सैलरी बाय डेजिग्नेशन, कंट्रोल ए, इसको कर दो एरियल, यहाँ पे 10 कर दो, बोर्ड, वाइट, कंट्रोल सी, सेंटर, अप्लाई ओके, राइट क्लिक, फॉर्मेट, शेडिंग, कलर, डबल क्लिक, यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको आप रिमूव कर सकते हो।
ओके, तो यहाँ पे हो गए हमारे सब शीट्स रेडी। अब हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के पास। अब डैशबोर्ड होने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है न्यू डैशबोर्ड। इसको डैशबोर्ड का नाम दे दो समरी, ये समरी डैशबोर्ड। जाके यहाँ पे आपको रेंज में जाके यहाँ पे ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक कर दो। ऑटोमेटिक साइज उसने कैप्चर कर ली। अब हम क्या करेंगे, पहले एक हॉरिजॉन्टल कंटर ले लेंगे और अभी हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो क्या हो रहा है, पूरा सेलेक्ट हो रहा है। इसके जगह हम फ्लोटिंग के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। क्लिक करके अगर कुछ हो तो डिलीट कर दो। हॉरिजॉन्टल कंटर को ड्रैग कर लो, उसके बाजू में केपीआई को ड्रैग करना स्टार्ट कर दो। शिफ्ट दबा के करना है। ओके, यहाँ पे ड्रैग करते समय शिफ्ट प्रेस करना है, माउस से ड्रैग कर लेना है और यहाँ पे आके ड्रॉप कर देना है। अब ये कंटेनर के अंदर, अब वैल्यू कंटेनर के अंदर गई कि नहीं कैसे देखना है, इसके ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक करो। अगर ये ब्लू कलर का आ रहा है, फुल हो रहा है, तो ये ठीक है। अगर आपको टैब्लू का नहीं जम रही है तो मैंने ऑलरेडी टैब्लू का फुल कोर्स वीडियो के अंदर में टैब्लू का फुल कोर्स मैंने मेरे प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। आप वहाँ से जाके पूरा टैब्लू पढ़ सकते हो। इसको ड्रैग कर लो, उसके बाद इसको भी सेम इसमें ड्रैग कर दो। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली के ऊपर क्लिक कर दो। तो क्या होगा, सबकी साइज सेम हो जाएगी। अगर मैं इसकी साइज कम कर दूं तो तभी चारों की साइज सेम हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली। ओके, सेलेक्ट कर लो, साइज कम करके रख दो। उसके बाद फिर से इसको ड्रैग कर लो, वर्टिकल कंटेनर को, सॉरी, फिर से हॉरिजॉन्टल कंटेनर को ड्रैग कर लो। हॉरिजॉन्टल कंटेनर को ड्रैग करने के बाद सबसे पहले टॉप 5 हाई पेइंग सैलरी को ड्रैग कर लो। उसके बाद दिखाना है हमें जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ड्रैग करके पर राइट में कर दो। उसके बाद दिखाएंगे एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट को ड्रैग कर लो। हो गया। फिर ऐसे बाहर कुछ आ रहा है, इसको रिमूव करते रहना है, इसको भी रिमूव करते रहना है। जो भी बाहर दिखेगा आपको उसको रिमूव करना है। जो भी रहा कुछ कंटेनर के अंदर ही रहना चाहिए हमारे। ओके, इसको डबल क्लिक करो, इसको साइड में रख दो। उसके बाद फिर से एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर, उसके अंदर वेरिफिकेशन फ्रॉड, आप इसको भी कर दो रिमूव, इसको भी कर दो रिमूव। अब ये जो है इसको डबल क्लिक करो, इसकी साइज कम कर दो और इसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दो। तो इसको हम साइड में रखते हैं, इसकी साइज कर देते हैं कम। ओके, उसके बाद रहा है इसका, इसको कर दो रिमूव। अब रहा है ये कंटेनर के अंदर, अब इसको कर दो डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली। तो क्या होगा, पूरी साइज कवर कर ले गए। अब ये कंटेनर के अंदर है, इसके बाद में शीट ऐड करो, ये हो गया। इसका शिफ्ट प्रेस करके सेम ऐसे पेस्ट कर देना है। फिर पूरा सेलेक्ट करो, क्लिक, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली, इसको रख दो साइड में। इसको साइड में रख दिया। फिर लेके आओ एक फिर से हॉरिजॉन्टल कंटेनर, उसके अंदर डालो टेक्स्ट, यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय समरी, सेलेक्ट करो, इसको कर दो एरियल, इसको कर दो लगभग पहले डेल्टा 20, वाइड, बोल्ड, सेंटर, अरे सॉरी, टेक्स्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना है, यहाँ पे लिख दो एम्प्लॉय, सेलेक्ट करो, इसको कर दो एरियल, बोल्ड, यहाँ पे कर दो वाइट, 9 की जगह सेलेक्ट कर लो, ऑलमोस्ट 20 कर सकते हो आप, सेंटर, फिर ओके कर दो। अब इसको इसके अंदर ड्रैग कर दो, इसको बाहर निकालो, शिफ्ट प्रेस, फिर से इसके अंदर ऐड कर देते हैं। लेआउट में चले जाओ, इसको सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाना है। ओके, बैकग्राउंड कलर, ये कलर सेलेक्ट कर लो। आ गया यहाँ पे एम्प्लॉय समरी, इसको क्लिक करो, डबल क्लिक कंटेनर। अब इसकी भी साइज कर दो थोड़ी सी कम, यहाँ पे कर दो कंटेंट इवेंटली। ओके, अभी हमें सब शीट्स रेडी हो गई, कंटेनर के अंदर आ गई है। अब हम इसका फाइनल डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सेलेक्ट कर लो वर्टिकल कंटेनर, सबसे पहले आएगा हमारा नेम। अब हमें क्या करना है, नेम का जो में ये अगर फिल्टर देना है आपको, इसको पकड़ो, ड्रैग करो और इसके अंदर ड्रॉप कर दो। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली हाइड कर दो, पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लो, इसको रिमूव करके इसका साइज थोड़ी सी बढ़िया कर दो।
सबसे पहले क्या करेंगे, केपीआई को ले लेंगे, केपीआई को सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट प्रेस, यहाँ पे केपीआई आ गए। उसके बाद ये कंटेनर, पूरा कंटेनर सेलेक्ट करना है, इसको डबल क्लिक करके, ओके सॉरी, इसको क्लिक करो सेलेक्ट, और इसके नीचे आना चाहिए, ओके बीच में मत छोड़ना, यहाँ पे नीचे आके छोड़ देना। उसके बाद इसको डबल क्लिक, कंटेनर पूरा सेलेक्ट, यहाँ पे नीचे, ओके ये हो गया पूरा, डबल क्लिक, साइड में ये क्या है इसको रिमूव कर दो, डबल क्लिक, सेलेक्ट, अब ये आना चाहिए नाम टॉप के ऊपर, डबल क्लिक, इसके ऊपर क्लिक, यहाँ पे जो फ्लोटिंग दिख रहा है इसको अनसेलेक्ट कर दो। तो ये बन गया ऐसा डैशबोर्ड। अब इसको थोड़ी सी करते हैं एडिटिंग, इसको क्लिक करो, इसकी साइज बढ़ा दो, और ये जो टॉप 10 है इसको साइड में रख दो। उसके बाद ये जो है केपीआई, इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करो पूरा कंटेनर, इसको थोड़ी साइज ऊपर कर दो, ओके इसको सेलेक्ट करो, डबल क्लिक सॉरी, इसको डबल क्लिक, यहाँ पे क्लिक, डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यूअली, इसकी साइज हो गई फिक्स, इसकी हाइट कर दो कम, तो क्या होगा दोनों को भी पर्टिकुलर साइज मिल जाएगी, ओके अगर आपको कुछ पर्टिकुलर साइज रखनी है उसको मैन्युअली आपको नहीं सेट करना है ऐसे बाय हैंड, तो इसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे जाके उसके यहाँ पे एडिट हाइट कर सकते हो, तो इसकी है 278 सॉरी, तो इसकी है 378, और इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक, इसके ऊपर चले जाओ, यहाँ पे एडिट हाइट के ऊपर क्लिक करो, तो इसके 308। तो आपको अगर सेम करनी है तो आप कर सकते हो, मैं टेम्परेरी यहाँ पे मैन्युअली सेट कर देता हूँ। अब ये हो गया, अब इसको कर देते हैं थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं, इसको टोटल सेलेक्ट करो पूरा कंटेनर को, लेआउट, बॉर्डर में जाके इसको थोड़ी सी यहाँ पे बॉर्डर दे दो, बॉर्डर दे दी आपने। बॉर्डर देने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दो, पैडिंग को क्लिक कर दो, 0 कर दो इसकी पैडिंग। अभी टॉप इन लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर दो, इसको सेलेक्ट कर लो, टॉप एन अंडरस्कोर एन सेलेक्ट कर लो, इसको कर दो एरियल, और इसको कर दो सेंटर में, ओके कर दो। उसके बाद इसको कर दो राइट क्लिक, एक तो आप इसको टाइप इन लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे आप यहाँ पे दे सकते हो, तो उसको टाइप इन नहीं रखते। और इसका जो कलर है इसके ऊपर जाओ, लेआउट, बैकग्राउंड की जगह आप ब्लू कलर दे दो, और ये जो वाइट है इसको डबल क्लिक करके इसको कर दो एरियल, 9 की जगह कर दो 10, बोल्ड कर दो, वाइट कर दो, और अप्लाई कर दो, ये हो गया टॉप एन। क्लिक करो, यहाँ पे जाके पैडिंग भी इसकी रिमूव कर दो। अब ये पैडिंग होने के बाद ऐसा लग रहा है ये दोनों जॉइंट है, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे इनर पैडिंग है, इनर पैडिंग में आप एक तो 1 2 दे के देखो वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर से चले जाओ। अब यहाँ पे लेफ्ट दिया था, इसकी जगह आप कर दो आउटर पैडिंग, यहाँ पे ये रिमूव कर दो, अब यहाँ पे सिंगल 1 दे दो, अभी दिख रहा है दोनों के बीच में गैप, ओके परफेक्ट। अब इसके बाद इसको दे देंगे बॉर्डर, डबल क्लिक, पूरा कंटेंट सेलेक्ट, इसको ऑलरेडी बॉर्डर दे दी है, अब इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाके बॉर्डर में चले जाओ, और यहाँ पे पर्टिकुलर 1 बाय 1 बॉर्डर देना स्टार्ट कर दो। तो इसको मैं बारीक सी बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पे सेम इसके लिए देना है हमें, सेम बॉर्डर में जाना है, ब्लू कलर के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे जाना है बॉर्डर, यहाँ पे सेलेक्ट करो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, सेम यहाँ पे कर दो क्लिक, ब्लू कलर, इसको भी सेम कर दो क्लिक, बॉर्डर, इसको भी सेम बॉर्डर, ब्लू कलर, इसको सेम बॉर्डर, यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे भी सेम बॉर्डर, यहाँ पे भी सेम बॉर्डर, और ये लास्ट की शीट को भी सेम बॉर्डर देना है। अब इसकी बॉर्डर हो गई, अभी आपको क्या करना है, एक तो आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर करके फाइनल जो है वो कंटेनर को सेलेक्ट कर देना है,
फिर इसके बॉर्डर में चले जाना है। देखो जिसकी पैडिंग 8 रहेगी उसको सेलेक्ट करना है। ओके, बॉर्डर में चले जाना है, सेकंड लास्ट वाला सेलेक्ट करो और ये ब्लू कलर दे दो। तो ये हो गया उसकी आउटर पैडिंग। अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हो, फिर से क्लिक, डबल क्लिक। अब क्या हुआ, पहले शीट को दे दिया हमने बॉर्डर, अब इसको बॉर्डर देनी है। बॉर्डर में चले जाओ, इसको थोड़ी बड़ी वाली देना डार्क, और ये ऐसे कर सकता हूँ। तो ये एक बॉर्डर हो गई। इसको डबल क्लिक, कंटेनर बॉर्डर बड़ी वाली, और ये ब्लू वाला, उसका सेम इसको डबल क्लिक, बॉर्डर ये बड़ी वाली और ये ब्लू कलर। तो ये हो गया हमारा फाइनली डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। अभी 10 है, इसको 1 कर दो और ओके कर दो। तो यहाँ पे 1 आ गए हैं। उसके बाद इसको लिख देते 5। तो मैं देखता हूँ 5 क्लिक करके, तो यहाँ पे आ रही है 5 बार चार्ट। ओके, थोड़ी सी इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं तो कर देनी है। ओके, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप बना सकते हो। तो ये जो है हमारा फाइनली डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अब हमेशा याद रखना, जब भी डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाए उसके बाद इन सबको हाइड कर देना है। शिफ्ट और यहाँ पे लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करके मैंने इसको सब सेलेक्ट कर लिया है और इसको हाइड कर दिया है। तो ये हो गया हाइड, इसको भी कर दो हाइड। ओके, आपको सेम डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड बनाने के बाद उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ में डाउनलोड करने के बाद आप मुझे इसको पर्टिकुलरली लिंक्डइन के ऊपर टैग कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, और इस वीडियो की लिंक आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आप ये 100% डैशबोर्ड बना के देखना, और आपको कोई भी क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स में पिंग कर देना। अगर ये डैशबोर्ड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मुझे वो देख के अच्छा लगेगा और मैं और भी डैशबोर्ड ऐसे बनाऊंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको सही में डैशबोर्ड पसंद आ रहे या नहीं आ रहे। तो वही मेरा मोटिवेशन है वीडियो बनाने के पीछे का। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।